5 ऐसी चार्ट सेटिंग्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने एंजल वन के चार्ट के ऊपर, जो मेरी ट्रेडिंग के जर्नी को काफी सिंप्लीफाई कर देती है या एफिशिएंट बना देती है। और मुझे ऐसी आशा है कि अगर आप भी ये सेटिंग्स को यूज करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो चार्ट सेटिंग्स और कैसे आपको उन्हें यूज करना है। तो दोस्तों, मैंने एंजल वन का जो वेबसाइट है उसके ऊपर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद किसी भी एक चार्ट को आप ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपका चार्ट दिख रहा होगा। ये जो टाइम फ्रेम है इसको मैं 1 डे का कर लेता हूं। तो मैंने टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे की कर ली है। अब सबसे पहले मैं एक चीज करूंगा, इधर आपको पॉपआउट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करके इसको चार्ट को जो है वो बड़ा कर लीजिए, ये अलग टैब में ओपन हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेटिंग्स की ओर। तो सबसे पहले तो मैं एक सेटिंग जो प्रीफर करता हूँ वो है कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये व्हाइट में है, इसको मैं बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा चेंज वाला यूज करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा दिखने के लिए अच्छा दिखता है और मैं थोड़ी साइकोलॉजी भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो कैनवस है इसको मैं सॉलिड में रखता हूं और ये जो कलर में रखता हूं उसका मैं कोड आपको देता हूं। ये कोड आपको जाकर सिंपली जो है वो कॉपी करना है। अगर आपको ये वाला पसंद आता है तो ये वाला यूज करिए, ये वाला कलर आपको नहीं पसंद आता तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। तो ये वाला जो कलर है वो मैं यूज करता हूँ। ग्रिड लाइंस आपको रखनी है तो आप रख सकते हो, नहीं रखनी है तो आप हटा सकते हो। नन भी अगर कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर ये जो वाटरमार्क है इसको मैं ऑन रखता हूं ताकि कौन सा चार्ट मुझे दिख रहा है ये डायरेक्टली आपको वाटरमार्क के तरह ही देखने के लिए मिल जाएगा। मैं ओके पर अगर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो भी स्टॉक का चार्ट आप देख रहे हो उसका नाम आपको इधर हमेशा दिखता रहेगा, तो आपको इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब और जो है वो आपको जाना है सिंबल में। सिंबल में आपको ये जो बॉडी है उसके जो कलर्स हैं वो थोड़े चेंज करने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो रेड है इसको मैं कर देता हूं ब्लैक और बॉर्डर्स भी आपको ब्लैक कर देनी है। और ये जो विक है इसको भी आप ब्लैक कर सकते हो। और ट्रेडिंग में जाकर आपको ये जो सारी सेटिंग्स है इसको सबको ऑन कर लेना है और ओके पर सेव कर देना है। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों चार्ट काफी एस्थेटिक लगता है। और दूसरा चीज, एस्थेटिक्स तो एक बात हो गई कि देखने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है, अलग लगता है, पर एक और चीज मैंने ये किया है कि जो भी रेड कैंडल है उनको ब्लैक कर दिया है। अब जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो कई बार हम रेड कैंडल देखकर थोड़ा हमारी साइकोलॉजी पर अफेक्ट हो सकता है, थोड़ा हमारे इमोशंस ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने रेड कलर को ब्लैक कलर में कर दिया है। तो इससे ये होता है कि शायद आपको रेड कलर देख के उतना डर ना लगे। अब कहने को आपको शायद ये बात फनी लग रही होगी या सुनने को बात फनी लग रही होगी, पर ये जो सेटिंग है मुझे एक काफी बड़े ट्रेडर ने बताई थी जो फुल टाइम ट्रेडर है और अच्छा खासा पैसा बना रहे। उन्होंने बोला था कि मेरी साइकोलॉजी रेड कलर से अफेक्ट होती थी, इसलिए मैंने कलर चेंज करने का ट्राई किया तो मुझे उससे फायदा हुआ। अब आपको होता है नहीं होता है, अब ये आप ट्राई करके देखिए और फिर उसके बाद देखना कि आपको ये सेटिंग सही लग रही है या नहीं। वरना अगर आपको नहीं लगती है तो आप रेड भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको दूसरी चीज ये करनी है कि इधर इंस्टेंट ऑर्डर्स का एक बटन आपको दिख रहा होगा, इसको अगर आप ऑन करोगे ना तो ये स्पेशली स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आपको क्या फायदा मिलता है कि ये जो बाय और सेल के बटन है ना, इस पर जैसे ही आप तुरंत क्लिक करोगे ना आपका ऑर्डर लग जाएगा। आपके सामने ऑर्डर विंडो ओपन ही नहीं होता है। जैसे मैं अगर ये सेंटर में क्वांटिटी आपको डालनी होती है तो क्वांटिटी आपको सबसे पहले इधर सेट कर लेनी है, जैसे 5 क्वांटिटी। तो मैंने ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। अब मैं जैसे इधर बाय पर क्लिक करूंगा और यस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मेरी ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी और इधर वो आ चुकी है। तो आपका काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है। खास करके ऑप्शंस में इसका काफी ज्यादा फायदा होता है जब भी आपको मार्केट प्राइस पर बाय करना होता है तब। इस लेआउट को दोस्तों सेव करने के लिए आपको इधर सेव का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव जरूर कर लेना। और फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप लोड लेआउट में जाओगे तो आपको नाम दिखाई देगा, उस हिसाब से आप इधर आके अपना जो भी अभी स्टॉक देखोगे उसका आपको सेम ही थीम में यहाँ पर सब कुछ नजर आएगा। आप जो भी चार्ट ओपन करोगे यहाँ पर सेव जरूर उसको कर लेना, जो भी आप सेटिंग करोगे उसको। अब और एक चीज जो मैं यूज करता हूं वो है एक इंडिकेटर। अब दोस्तों और एक इंडिकेटर मैं यूज करता हूं जिसका नाम है मूविंग एवरेज। अब ये जो इंडिकेटर है ये मुझे बहुत हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि मेरा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से मैं अपने ट्रेड प्लान्स कर सकता हूं। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को मैं यूज करता हूं और इसके सेटिंग्स में जाकर इसको मैं 20 पर सेट कर देता हूं। 20 पर सेट कर दूंगा। इसको जो इसकी स्टाइल है वो थोड़ा मैं अपने हिसाब से रेड कलर में कर देता हूं और थोड़ा इसको मैं थिक कर देता हूं यहाँ से और ओके पर क्लिक कर देता हूं। अब ये जब भी आप यूज करोगे तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ही आप यूज करना, और स्पेशली स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है ये मुझे। तो फिर से मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है वो चार्ट ओपन कर लेता हूँ।
तो आप मोस्टली देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल वाला, उसके ऊपर बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इसी स्टॉक का नहीं, बाकी के भी काफी सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो मोस्टली सेम बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, हर बार एक्यूरेट नहीं होता है, आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलते रहता है, पर मोटा मोटी आपको एक ट्रेंड का अंदाजा दे देता है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर इसको गिरकर स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब ये फिलहाल के लिए अप ट्रेंड में है, तो मैं थोड़ा बुलिश ट्रेड ही जो है वो प्लान करूंगा। अगर स्टॉक इसको टच करके नीचे गिर रहा है तो उस केस में मैं थोड़े नीचे के साइड के या बेयरिश ट्रेड यहां पर प्लान करता हूं। और एक चीज दोस्तों जो आपको शायद नहीं पता होगी, एक अलर्ट नाम का फीचर आता है, तो उसका भी काफी ज्यादा मैं यूज करता हूं। आपको इधर देखने के लिए भी मिल जाएगा कि ये अलर्ट का फीचर जो है वो आपको एक काइंड ऑफ नोटिफिकेशन देता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, अगर आपने अलर्ट सेट किया है तो। जैसे काफी बार, जैसे कि मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो स्विंग ट्रेडिंग में जैसे अगर मान लेते हैं कि ये 300 के आसपास का मेरा लेवल है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मुझे इधर अलर्ट लगाना है तो मैं इधर जाकर सिर्फ प्लस पर दबाऊंगा। प्लस पर जाकर ऐड एन अलर्ट ये वाला ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको प्राइस के हिसाब से लगाना है, मूविंग एवरेज के हिसाब से लगाना है, आरएसआई के हिसाब से लगाना है, या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर से लगाना है। आपको 4 इधर मिल जाते हैं अलग अलग चीजें, तो मैं प्राइस के हिसाब से लगाना प्रेफर करूंगा और यहां पर आके मैं अपनी प्राइस जो है वो डाल दूंगा। और इंडिकेटर्स ऑन चार्ट, अगर आपको चार्ट पर भी कोई इंडिकेटर है उस हिसाब से भी कोई अलर्ट लगाना है तो ये वाला बटन आप यूज कर सकते हो। मुझे सिर्फ प्राइस के हिसाब से लगाना है, और इसके ऊपर जब प्राइस निकल जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और क्रिएट अलर्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब आपको कुछ व्हाट्सएप वगैरह पे इसका मैसेज नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, आपका ये जब भी इंटरफेस जो है वो ओपन रहेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा एंजल वन की तरफ से, जो आपको रिमाइंड करेगा कि आपका ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये अभी 300 के ऊपर जा रहा है, तो तब जाकर आप अपना जो ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हो। काफी बार ये जो ब्रेकआउट के लेवल्स है वो हमारे से मिस हो जाते हैं क्योंकि हम इतने सारे चीजों को ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरी चीज और एक मैं करता हूं कि जब भी मुझे अगर मल्टीपल स्टॉक्स को या मल्टीपल ऑप्शन के चार्ट्स को अगर ट्रैक करना हो तो ये सेलेक्ट लेआउट में जाके मैं हमेशा 2 या 3 वाला जो है वो चार्ट यूज करता हूं। अगर इधर मुझे दूसरा कुछ लगाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इधर आके मैं निफ्टी अगर या जो भी आपको जो भी चार्ट लगाना है उसका आप इधर ओपन कर सकते हो, तो उसका चार्ट आपके सामने आ जाता है। आप इधर से इसी को सेलेक्टेड रखिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाऊंगा तो इधर 5 मिनट का इसका टाइम फ्रेम भी ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस साइड का भी चार्ट बदलना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाता है, ब्लू कलर में आपको हाईलाइट देखने के लिए मिल जाएगी। और आप इधर से फिर दूसरा अगर चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो। ये दूसरा स्टॉक लगाना है, दूसरा स्टॉक इधर लग जाएगा। टाइम फ्रेम चेंज करनी है, इसको सेलेक्टेड रहने दीजिए, यहाँ पर आके इसकी जो है वो टाइम फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको एक ही स्क्रीन में 2 या उससे ज्यादा भी अगर आपको चार्ट लगाने हैं तो आप इधर से लगा सकते हो, पर ज्यादा चार्ट लगाओगे तो फिर वो बहुत ही छोटा छोटा दिखता है। तो 2 या 3 मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आपके पास अगर बड़ा स्क्रीन है, बड़ा मॉनिटर है तो आपको भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो यही कुछ 4-5 सेटिंग्स थी दोस्तों जो मैं अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूं और मुझे काफी फायदेमंद लगती है। आपको भी ये सेटिंग्स पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको सेम चीजें फोन के बारे में भी जाननी है कि फोन पर मैं कौन सी सेटिंग्स यूज करता हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।